खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत कदूस और फ़तमन मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर सामाईन की सलामती चाहता हूँ। मैं आप सबों का भाई, खुदावन का खादिम एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल आज शाम एक बार फिर से कलाम खुदा की खूबसूरत सच्चाइयों को लेके आपके दरमियान में हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ों, इन दिनों में हम लोग होली स्पिरिट की सीरीज पर बात कर रहे हैं। होली स्पिरिट पर बात कर रहे हैं, होली स्पिरिट के फ्रूट, उसकी नेमतें और उसकी जो है वो खिदमतें, उन पर बात कर रहे हैं। और उन पर सीखते सीखते हम लोगों ने एक अलग टॉपिक शुरू किया है। कौन सी बातें हमारी ज़िंदगी को नापाक करती हैं, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कौन सी बातें हैं जो पाकरू को, पाकरू की नेमतों को, बरकतों को और फिर जो है फ्रूट और खिदमतों को हमारी ज़िंदगी में आने से रोकती हैं। और सीखते सीखते आज हम मनफी बुरे ख्यालात, इवल थॉट, जी नेगेटिव थॉट्स पर बात करने वाले हैं। अच्छा, जब कभी मनफी ख्यालात की बात की जाती है तो मोस्टली मैंने देखा है कि ज़्यादातर खादमीन मत्ती की अंजील 5वें बाब की 27वीं और 28वीं आयत को बड़ा कोट करते हैं, जहां पर लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़ना न करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। आमीन। लेकिन मैं आज इस वर्ष को बेस नहीं बनाऊंगा। आज जिस वर्ष को बेस बनाने वाला हूं, आज की हमारी जो मरकजी आयत होगी वो रोमियो की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत, जी लिखा जाने वाला खत, उसके 13वें बाब की 14वीं आयत है। सुनिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। जी, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें न करो। जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें न करो। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हम सब बा आवाज़े बुलंद बोलेंगे आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम बड़े ही एक अहम और बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और ज़्यादातर क्रिश्चियंस जो हैं, मसीही जो हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस इशू के साथ, क्योंकि ये दौर जो कि टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्निकल दौर है, और फिर टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर हम इन बुरे ख्यालात को, इन मनफी सोचों को कंट्रोल कर सकें, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। इसलिए मैंने कहा ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और अगर इस पर सीखना है तो आपको आखिर तक बड़े ध्यान के साथ इसको सुनना होगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं मनफी सोचों पर बात करूं या फिर बुरे ख्यालात पर बात करूं, ये बुरे ख्यालात जब आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो ये सबसे पहले किसको अफेक्ट करते हैं, और जब ये उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, यानी कि उसको अपनी कंट्रोल में कर लेते हैं, तो फिर जब वो चीज़ कंट्रोल में आ जाती है तो उसके बाद फिर तीसरी चीज़ कौन सी है जो आपके कंट्रोल में आती है। पहले मैं उन दो चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ, फिर हम इन मनफी बुरे ख्यालात पर बात करेंगे। बात समझ में आई? जब आप कोई बुरी सोच आपको आती है, यानी कि कुछ बुरा प्लान या फिर कुछ बुरे ख्यालात आते हैं, तो आपको पता है सबसे पहले कौन सी चीज़ जो है वो अफेक्ट होती है, यानी कि डिस्टर्ब होती है। जी, सबसे पहले ये आपके जहन को पकड़ती है। मनफी ख्यालात, मनफी सोच जो है, इवल थॉट जो हैं, बैड थॉट्स जो हैं, नेगेटिव थॉट्स जो हैं, ये सबसे पहले आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं। और जब आपका माइंड कंट्रोल में आ जाता है, आपका जहन कंट्रोल में आ जाता है, तो उसके बाद फिर आपका दिल जो है ये अपने कंट्रोल में इसे करने की कोशिश करते हैं। जी, ये मनफी ख्यालात, मनफी सोचें, बहुत खूबसूरत बातें हैं जो आज हम सीखने वाले हैं। बड़े ध्यान के साथ सुनते रहें। मैंने कहा इन मनफी सोचों पर, मनफी ख्यालात ये कौन कौन से होते हैं, कैसे आते हैं, इन पर बाद में बात करूंगा।
पहले मैं बात करना चाहता हूं कि ये वो दो अहम चीजें जो आपकी बॉडी की अज़ा हैं, जिनमें एक आपका माइंड है जिसे आप ज़हन कहते हैं, और दूसरा आपका हार्ट है जिसे आप दिल कहते हैं। इन दो चीजों को अपने कंट्रोल में करता है। जी, ये बुरे ख्यालात, मनफी ख्यालात, इन दो चीजों को अपने कंट्रोल में करते हैं। और आपको पता है आपकी बॉडी को ये दो अहम चीजें ही तो कंट्रोल कर रही हैं। यानी कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी को, आपकी पूरी की पूरी बॉडी को ये दो चीजें कंट्रोल कर रही हैं, एक तो ज़हन और फिर दूसरा जो है आपका दिल। इसीलिए जब आप इमसाल की किताब पढ़ेंगे उसके चौथे बाब की अगर आप 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जी वहां पर लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। कज गो मुंह तुझ से अलग रहे, दरोग गो लब तुझ से दूर हो, तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें, अपने पांव के रास्ता को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहें, ना दाहिने मुड़ ना बाएं, और पांव को बदी से हटा ले। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हम सब बोलेंगे आमीन। जी, यहां पर लिखा है अपने दिल की खूब हिफाजत कर। अच्छा, क्योंकि मैंने कहा कि ये सबसे पहले आपके ज़हन को और फिर जो है आपके दिल को ये डिस्टर्ब करते हैं, और फिर जब जिस्म आपके दिल को और ज़हन को जब ये बुरे ख्यालात अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो फिर आपकी बॉडी जो है वो आपके यानी कि उन बुरे ख्यालात के कंट्रोल में आ जाती है। इसीलिए तो फिर खुदावन यीशु मसीह ने भी कहा था कि तुम सुन चुके हो कि ज़ना न करना, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। अच्छा, की तो निगाह है, जब निगाह की तो बुरे ख्यालात उन्होंने पहले ज़हन को पकड़ा और फिर दिल में बदी आई यानी कि गुनाह कर लिया। अब खुदावंद का कलाम कहता है कि अपने दिल की हिफाजत कर। जब आप ज़बूर नवीस को मजीद सुनेंगे पढ़ेंगे तो एक जगह पर बुजुर्ग दाऊद कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ बदी गुनाह ना करूं। यानी कि ये जना यानी कि ये गुनाह जो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हो जाता है अगर हम किसी चीज को बुरी नजर से देखते हैं, किसी औरत को बुरी नजर से देखते हैं, तो फिर वो कहता है कि तुम दिल में जना कर जाते हो, यानी कि तुमने वो गलत काम कर दिया। लेकिन ज़बूर नवीस कहता है अगर तुम अपने दिल की हिफाजत करोगे, अगर तुम अपने दिल के अंदर खुदावंद के कलाम को रखोगे, अगर तुम्हारी सोचों के अंदर, तुम्हारे जो है वो ख्यालों के अंदर और तुम्हारे ज़हन के अंदर खुदावंद का कलाम होगा, तो फिर तुम उसे गाइड कर लोगे, यानी कि उसे तुम जो है वो उसकी हिफाजत करोगे, यानी कि तुम उसके इर्द गिर्द एक शील्ड लगा लोगे जो तुम्हें और तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे जहन को, तुम्हारे दिल को प्रोटेक्ट करेगी। क्योंकि अगर ये प्रोटेक्ट करने वाली चीज तूने अपनी बॉडी और फिर अपने दिल, अपने जहन के चौगिर्द ना लगाई तो फिर ये बुरी सोचें अंदर घुस आएंगी और फिर ये तुम्हारे जहन को और तुम्हारे दिल को नापाक कर देंगी। और फिर हम सीख रहे हैं अगर नापाक हो गए तो फिर होली स्पिरिट का फल, नेमतें और फिर खिदमतें कैसे आपकी ज़िंदगी में आएंगी। हालेलुया। अच्छा, आप बड़े ध्यान के साथ बातों को सुनते जाइएगा और एक और हवाला पढ़ते हैं। एक और हवाला पढ़िएगा, फिर मज़ीद ज़रा हम इस बात को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। जी, आज की गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए एक और हवाला पढ़ते हैं। आप मेशत निकालिएगा, इमसाल की किताब उसके 28वें बाब की 26वीं आयत को मैं आप लोगों के सामने पढ़ने लगा हूँ। वहाँ पे लिखा है, जो अपने ही दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ़ है, लेकिन जो दनाई से चलता है रिहाई पाएगा। आमीन। अब इस बात को पहले समझें, क्योंकि मैंने कहा कि पहले हम दिल और दिमाग पर बात कर लें, फिर हम इन बुरी सोचों पर बात करेंगे, क्योंकि बुरी सोचों पर मैं जितना भी समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगी, और या फिर आप कहेंगे कि इन बुरी सोचों को तो मुझे पहले से ही पता है कि ये बुरी सोचें कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे आती हैं। लेकिन
अगर मैं दिल और दिमाग के बारे में पहले समझाऊंगा तो फिर ये बुरी सोचें कैसे आती हैं और इनको कैसे रोकना है फिर आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो हमने एक वर्स कोट की है इमसाल 28 की 26। वहां पे लिखा है जो अपने ही दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ है। यानी कि यहाँ पर खुदावंद का बंदा ये सिखाना चाह रहा है बाज उकात हम अपने जिस्म को ज्यादा तरजीह देते हैं बशर्ते, यानी कि इसके ऑपोजिट जो है आप खुदावंद के कलाम को और फिर अपनी रूह को, अपने बातन को, अपने ज़मीर को एक साइड पे रख देते हैं और आप अपने जिस्म को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो जो लोग अपने जिस्म को ज़्यादा तरजीह देते हैं ना, उन्हीं के अंदर जो है ये नेगेटिव थॉट जो हैं, ये जो है इवल थॉट जो हैं, ये बैड थॉट्स जो हैं, मनफी बुरे ख्यालात जो हैं, ये बुराई वाले ख्यालात जो हैं, ये उन्हीं की ज़िंदगी के अंदर घुस जाते हैं, उनके जहनों को ये तबाह करते हैं, उनके दिलों को तबाह करते हैं, उनकी बॉडी को तबाह कर देते हैं। जो अपने आप पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, यानी कि अपनी बॉडी पे बड़ा यकीन रख देने जी, और यही वो कहता है जो अपने दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ़ है, बेवकूफ है। और यर्मिया नबी पता है इसके बारे में क्या कहता है, आपके दिल के बारे में, और फिर खास तौर पे उन लोगों के बारे में जो अपने फ्लैश को, अपने जिस्म को ज्यादा तरजीह देते हैं जी। वो 17वें बाब की 9वीं 10वीं आयत के अंदर कहता है जी, यर्मिया 17 चैप्टर 17 वर्स 9 to 10, वहां पर लिखा है दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूं। यह है पॉइंट की बात जो हम आज सीखेंगे। खुदावंद कहता है मैं दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूं, दिल को भी और दिमाग को भी। यह बड़ा अहम पॉइंट है जो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, सिखाऊंगा कि बाजुकात बुराई जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर घुसना चाह रही होती है, और बाजुकात तो आपकी कमज़ोरियों की वजह से, और बाजुकात खुदावंद आजमाता है, आपको चेक करता है कि ये बंदा मेरे साथ चल रहा है, और अगर ये बदी, ये बुराई, ये बुरे ख्यालात अगर इसकी ज़िंदगी में आते हैं तो ये क्या करता है जी, बाजुकात आजमाने के लिए भी। तो बाइबल कहती है कि दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। मैं खुदावंद, कहता है मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूं ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफिक और उसके कामों के फल के मुआफिक जो है मुताबिक जो है बदला दूं। आमीन। इस वर्ष को मैं बहुत आगे चल के खोलने वाला हूं, बड़े ध्यान के साथ सुनते रहिएगा। लेकिन अभी सिर्फ हम सीख रहे हैं कि जो अपनी बॉडी पर तकिया यकीन रखते थे ज्यादा, उनके साथ क्या हुआ। और आज जब आप अपनी बॉडी को ज्यादा तरजीह देते हैं, अपने ज़मीर, अपनी स्पिरिट को, और फिर खुदावंद के कलाम को जब आप एक साइड पे रख देते हैं, तो फिर आपकी बॉडी का, आपके दिमाग का जी, आपके माइंड का और आपके दिल यानी कि हार्ट का फिर क्या हाल होता है, इसके बारे में सुन लीजिए। आपको पता है मत्ती की इंजील 26वें चैप्टर की 33वीं आयत के अंदर क्या लिखा है। वहां पर लिखा है, पतरस ने जवाब में उससे कहा कि सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा, मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। और जब पतरस ने ये कहा, अच्छा पहले बता दूं ये किस वक्त का वाकया है, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने पकड़वाए जाने की बात कर रहे थे, मसलूबियत की बात कर रहे थे, तो पतरस जल्दी से बोल के कहता है ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, सारे भाग जाएंगे, मैं कभी नहीं भागूंगा, खुदावंद तेनों कोई हथ तक ला के देखे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर कहा था, पतरस तू ही है जो मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पतरस जो है इस वक्त अपने जिस्म और फिर अपने जिस्म की कैद में था, और अभी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की प्लानिंग को नहीं समझ पा रहा, अभी तक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं समझ पा रहा, खुदावंद यीशु मसीह के आने के मकसद को नहीं समझ पा रहा। इसीलिए जल्दी से अपनी बॉडी को सामने रखता है, अपने जोश को सामने रखता है, और जो है अपनी उस गुफ्तगू को सामने रखता है, और कहता है नहीं 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 नहीं, इस तरह तो हो ही नहीं सकता, सारे भज जाएंगे, सारे ठोकर खाएंगे, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। तो यीशु ने कहा तू सबसे पहले। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से जब हम पात्रों की नहीं ना सुनते और अपनी बॉडी की सुनते हैं
जिस बॉडी के अंदर बुरे ख्यालात घुस जाते हैं और फिर आप वो काम करते हैं जिसके खिलाफ बाइबल बात करती है कि ये नहीं करना, फिर आप वही चीजें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपनी बॉडी को ज्यादा तरजीह देते हैं, जैसे यहां पर पतरस ने दी, और जो है वो जल्दबाजी में बोल उठा, कहता है ठोकर नहीं खाऊंगा, बाकी सारे खाएंगे। और इसी तरह से आपको पता है अय्यूब नबी जिसके बारे में हमें लगता है कि उसकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इतनी बुरी आजमाइश में पड़ा। आपको पता है एक जगह पे वो क्या कहता है? अय्यूब नबी की किताब जब आप पढ़ते हैं उसके 31वें बाब की पहली आयत, वहां पे वो कहता है मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं किसी कंवारी पर क्यों कर नजर करूं। आगे सवालिया निशान है। कहता है मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, आंखों से अहद किया है। अच्छा, यहां पर एक कमिटमेंट कर रहा है, और कर रहा है अपनी आंखों, अपनी बॉडी के साथ। और बाइबल कहती है दिल जो है वो हीलाबाज और लाइलाज है, इसका हाल कोई दरियाफ्त नहीं कर सकता। आपकी बॉडी के अज़ा जिनके साथ आप कमिटमेंट करते हैं, इनके साथ तो कमिटमेंट होती ही नहीं है। हम इनके साथ कमिटमेंट कर ही नहीं सकते, या फिर हम अपनी बॉडी का तो क्या कहते हैं, किसी जगह पे हम इसकी तो गारंटी दे ही नहीं सकते कि ये बॉडी के पार्ट्स जो हैं ये गलत नहीं कर सकते। पलूस रसूल कहते हैं, साफ कहते हैं जिस नेकी का इरादा करता हूं वो नहीं होती, जिस बदी का इरादा नहीं करता वो हो जाती है। बस ये करवाने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि मेरी बॉडी, मेरा जिस्म है। तो हम अपनी जिस्म की गवाही तो दे ही नहीं सकते, लेकिन यहां पर अय्यूब नबी जो है अपनी आंखों की गवाही दे रहा है। कहते हैं मैंने खुद से अपनी आंखों के साथ ऐद बांधा कि मैं किसी कुंवारी लड़की पर जो है वो गलत नजर नहीं डालूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी बॉडी के किसी अज़ा के साथ कमिटमेंट नहीं कर सकते, हम कमिटमेंट कर सकते हैं खुदावंद के साथ, और फिर जो है खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रख सकते हैं। अपनी बॉडी के साथ कमिटमेंट नहीं हो सकती, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस्म है, जिस्मानी है, तो फिर जिस्म जो है ये बुरी ख्वाहिशें करता है। लेकिन आपको अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को, अपने जहन को, अपने दिल को जो है कलाम के अंदर रखना है, कलाम की बातों के साथ जोड़ के रखना है, रूहानी लोगों के साथ जोड़ के रखना है। फिर आप अपने जिस्म को अपने कंट्रोल में कलाम के जरिए से रख सकते हैं। आप अपने तौर पर कमिटमेंट नहीं कर सकते अपनी बॉडी के साथ। मुझे लगता है ये एक नई बात होगी, क्योंकि मैंने भी ये हाल ही में ये बातें सीखी हैं, पाकरू ने मुझे सिखाई हैं कि हम अपनी बॉडी को अगर अपने तौर पर, जिस्मानी तौर पर कमिटमेंट करें ना कि मैं अपने बाजू को कंट्रोल में रख लूंगा, अपनी सोच के मुताबिक मैं कहूं, और होली स्पिरिट की गाइडेंस में मैं अपनी बॉडी को ना दूं, और मैं खुद से ही मैं बेजा फखर करता रहूं कि मैं तो बड़ा ये, तो मैं बड़ा वो, मैं तो अपने जिस्म ਨੂੰ, अपने नफ्स ਨੂੰ अपने कंट्रोल च रख सकना वा। मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं, खुदावंद के कलाम के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर आप जब इन बुरी ख्वाहिशों की आजमाइश आप पर आएगी ना, आप ये बुरे ख्यालात आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होने लगेंगे, तो फिर आगे से जो कलाम आपकी जिंदगी के अंदर होगा ना, वो इन बुरी सोचों के साथ मुकाबला करेगा। पता है कैसे मुकाबला करेगा? मत्ती की इंजील 4 चैप्टर को पढ़ें जी। जब मत्ती की इंजील 4 चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर लूका की इंजील 4 चैप्टर को पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह आजमाइश के लिए जो है वो बियाबान के अंदर, होली स्पिरिट उन्हें लेके गया, बियाबान के अंदर, जंगल के अंदर ले गया, और फिर वहां पर एक आजमाइशी पीरियड था। और आपको पता है इस विल्डरनेस के अंदर, इस जो है वो बियाबान के अंदर खुदावंद का जिस्मानी तौर पर आजमाया जाना था। और मैं यही तो बात कर रहा हूं कि आपके दिल के अंदर, आपके जहन के अंदर ये ख्यालात आते हैं, तो हम ख्यालात पर बाद में बात करेंगे। पहले इनकी प्रोटेक्शन पर मैं बात करना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को अबलीस की उन बातों से, वो बातें जो आज ख्यालात के तौर पर आपकी जिंदगी के अंदर घुसना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया था। जब आप मत्ती की इंजील 4 चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर जो है खुदावंद यीशु मसीह और अबलीस की आपस में जंग थी, लफ्जों की तकरार, और मैं इसको कह सकता हूं आपकी और आपकी सोचों की जंग। जी, सोचें आपकी जिंदगी के अंदर, मनफी सोचें आपकी जिंदगी के अंदर आना चाहती हैं,
लेकिन अगर आपकी जिंदगी के अंदर कलाम ना हुआ, जैसे खुदावन यीशु मसीह ने कलाम के साथ उन मनफी सोचों का मुकाबला किया, अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम ना हुआ, होली स्पिरिट ना हुआ, नेमतें, बरकतें, फल, खिदमतें ना हुई, तो फिर आप तो गिर जाएंगे। क्योंकि अगर आप जिस्म की कैद के अंदर हुए, जिस्मानी ख्वाहिशों की कैद के अंदर हुए, तो फिर तो आप उन मनफी सोचों को अपनी जिंदगी में आने से नहीं रोक पाएंगे। और अगर आप रोक सकते हैं तो सिर्फ एक ही तरीकाकार है, और वो है खुदावंद का जिंदा, लारेब, लासानी, लाफानी, जिंदगी को तब्दील कर देने वाला कलाम, जो आपकी जिंदगी के अंदर जब होता है तो फिर ये मनफी सोचों के खिलाफ लड़ता है। हालेलुया। टेम्पटेशन के दौरान, यानी कि आजमाइश के दौरान, आपका माइंड, आपका हार्ट जो है वो कंट्रोल में रह सकता है, अगर इस आजमाइशी पीरियड में खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर है तो। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह से इब्लीस कहता है, अगर तू कहेगा तो ये पत्थर रोटियां बन जाएंगी। जी कहते हैं, अगर तू कहेगा तो क्या होगा, ये पत्थर, जी कहते हैं ये पत्थर रोटियां बन जाएंगे। तो खुदावन यीशु मसीह ने क्या किया, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम था और उसने बाइबल में से रेफरेंस देने शुरू किए, हवाला जात के साथ उसका मुकाबला करना शुरू किया। और ऐसे ही होता है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम नहीं है, आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का पाकरू काम नहीं करता, पाकरू को आपने अपने अंदर सुलाया हुआ है, तो फिर क्या होगा, जब आपकी जिंदगी आपको कोई मनफी सोच आएगी तो आप जल्दी से उसे अपने जहन में ले लेंगे और फिर आप उसे अपने दिल में ले लेंगे और आप वो बदी कर देंगे, आप वो बदी कर बैठेंगे। और मैंने शुरू में कहा था कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, और आज तो जनाब बातों बातों में, जी आज तो जो है हर तरह से पता भी नहीं चलता, एकदम से जो है इंसान जो है वो गुनाह कर बैठता है और बाद में पता चलता है कि ओहो मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा हूँ। क्योंकि आज आपका जहन कहता है मूवी देखने के लिए, और आप बगैर सोचे समझे, क्योंकि आप खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं होता, और आप इस बात को बगैर सोचे समझे मूवी देख लेते हैं 3 घंटे की। और आजकल की मूवीज़ जैसी हैं आप जानते हैं, और ये जो मूवी देखने का ख्याल है ना, ये मनफी ख्याल है। आप फेसबुक पे, आप यूट्यूब पे, आप व्हाट्सएप पे या फिर किसी ऐसी एप्लीकेशन पे जाते हैं, वहाँ पर आप अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन एकदम से कोई मनफी सोच आती है और आप वहाँ पर कोई गाना सुनते हैं, कोई आइटम सॉन्ग देख लेते हैं, आप वहाँ पर कोई ड्रामा देखना शुरू कर देते हैं। ये मनफी सोच है, ये मनफी ख्याल है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आता है, और आपकी ज़िंदगी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, आप जल्दी से उसे अपने जहन के अंदर और फिर अपने दिल के अंदर ले जाते हैं, और फिर नतीजा क्या निकलता है, आप अपने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। जबकि बाइबल और हमारी आज की मरकज़ी आयत क्या कहती है, अपने जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। आमीन। आ रहा हूँ उस तरफ जल्दी से, बस ध्यान से सुनते जाएं। और जिस्म तो ख्वाहिशें करेगा, जिस्म तो चाहता है कि मैं मूवी देखूं, आपका जिस्म चाहता है, आपका जिस्म जो है वो आपको इस बात के लिए उकसाता है कि आप जो है किसी खूबसूरत लड़की को देखें, आप किसी हैंडसम लड़के को देखें। जी ये आपका जिस्म जो है ये ख्वाहिश करता है, ये ख्वाहिश करता है। लेकिन अगर आपने अपने दिल की हिफाजत नहीं की होगी, ध्यान के साथ सुन, जी बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, अगर आपने अपने दिल की हिफाजत नहीं की होगी तो फिर क्या होगा, आप जो है वो काम कर बैठेंगे जिन कामों को करने से खुदावंद का कलाम जो है वो मना करता है। बाज़ औक़ात हम अपने आप को खुद ही जवाब दे रहे होते हैं, कोई गाल नहीं, एक गाना ही है, मैं गाना ही देख लेता है इस तूते की, ये कोई नहीं, मैं तो ड्रामा ही देख रही हूँ, कोई नहीं, मैंने तो एक मूवी ही देखी है, इससे ज़्यादा क्या है। लेकिन आप लोगों को पता है जो रेफरेंस मत्ती की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने कोड किया, उसने कहा अगर तू किसी औरत को बुरी नज़र से देखता है तो वो बुरी नज़र से देखना जो है वो तुम समझ लो कि तुमने ज़ना कर दी, यानी कि तुम कमिटेड हो गए गुनाह के साथ। इसीलिए तो यहाँ पर साफ और वाज़े तौर पर खुदावंद खुदा ने
جو ہے وہ امثال کی کتاب کے اندر لکھوا دیا. اس نے کہا کہ تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں. سامنے ہی نظر کریں یعنی کہ جب تو کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے تو صرف اس کے فیس یعنی کہ گلے کے اوپر نظر رہنی چاہیے, اوپر سے نیچے نہیں جانی چاہیے. نیچے جائے گی تو پھر مائنڈ خراب ہوگا. اسی طرح سے میں عورتوں سے, بہنوں سے بھی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کسی مرد کو دیکھتی ہیں, اگر آپ خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر رکھتی ہیں, تو خداوند کا کلام کہتا ہے تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں. پلکیں سیدھی رہیں سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی بہن کو, کسی بھائی کو اگر آپ دیکھتے ہو تو پھر دیکھتے ساتھ ہی آپ کے ذہن کے اندر برا خیال نہیں آنا چاہیے. پہلا تموتھیوس 5 کی پہلی دوسری آیت کے اندر پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر بلکہ باپ جان کر نصیحت کر. کہتا ہے کسی بڑے کو باپ جان اور جوانوں کو بھائی جان اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر جی ان کو ملامت نہ کر, ان کی عزت کر. یعنی کہ جب آپ کسی کی طرف دیکھتے ہو تو پھر فٹ سے آپ کے ذہن کے اندر ایک امیج بننی چاہیے کہ یہ میری بہن ہے. آپ کے ذہن کے اندر امیج بننی چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے. اور جب آپ اپنے ذہن کے اندر یہ امیج بنائیں گے کہ یہ میری بہن ہے, یہ میرا بھائی ہے, تو پھر آپ کبھی بھی اس کے لیے برا خیال اپنے ذہن کے اندر نہیں باندھیں گے اور پھر آپ برے خیالوں سے محفوظ رہیں گے. ہاللیلویا, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر آپ اپنے برے خیالوں سے محفوظ رہیں گے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے بائبل کی اس ورس کو سامنے رکھنا ہے کہ جس سے میری شادی ہوئی وہ میری بیوی ہے, جس سے میری شادی ہوئی وہ میرا شوہر ہے, اس کے علاوہ باقی دنیا کے سارے مرد میرے بھائی ہیں, ساری خواتین جو ہیں وہ میری بہنیں ہیں. اور یہی میں نے ریفرنس دیا ہے پہلا تموتھیوس, جی آپ کو ریفرنس دیا ہے کہ آپ نے اس ریفرنس کو سامنے رکھنا ہے اور انہیں جو ہے آپ نے اس نظر سے دیکھنا ہے. آپ کی پلکیں سیدھی رہیں گی, آپ کی نظریں سیدھی رہیں گی اور آپ کسی اور اعضاء پر نظر نہیں ڈالیں گے. کھل کے بات نہیں کر رہا, لیکن جتنی کھل کے بات کر رہا ہوں, جتنی کو کھل کے بات کر رہا ہوں, آپ لوگ ساری باتوں کو سمجھ رہے ہیں. اور پارٹس پر اور اعضاء پر نظر نہیں جانی چاہیے. پلکیں سیدھی ہوں, نظریں سیدھی ہوں, اور آپ اپنے ذہن کے اندر جلدی سے اس کے لیے بہن بھائی والی امیج بنا لیں. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جسم کی خواہش کی کوئی تدبیر ہی نہیں بنائیں گے. تدبیر یعنی کہ پروویژن فار دا فلیش, کوئی بھی آپ تدبیر, کوئی پلاننگ ہی نہیں کر پائیں گے کسی دوسری زندگی کے لیے. آپ اپنی لسٹ کو, آپ اپنی خواہش کو پورا ہی نہیں کر پائیں گے جب آپ ایک پاکیزگی والی امیج اپنی زندگی کے اندر بنا لیں گے. اور یہی تو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. رومیو 13:14 لکھا ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہش کے لیے تدبیریں نہ کرو. جسم کی خواہش کے لیے تدبیریں نہ کرو. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اچھا, اگر آ رہی ہیں تو ان پر عمل بھی کرنا ہے. بڑے دھیان کے ساتھ سنتے جائیے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ آگے چل کے میں ایک بات کو ایکسپلین کروں گا کہ بعض اوقات منفی خیالات یا پھر بری سوچیں جو ہیں یہ خداوند کی طرف سے ایز آزمائش کے لیے بھی ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمیں آزمائش سے بچنے کے لیے, یہ جو آزمائش خداوند کی طرف سے آتی ہے کہ کیا یہ بدی کے اندر, گناہ کے اندر, دنیا داری کے اندر دوبارہ سے جاتا ہے, گرتا ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ خداوند کا کلام کہتا ہے, جی خداوند کا کلام اس کے لیے کہتا ہے, متی 26:41 کو پڑھیں, وہاں پہ لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. یعنی کہ آزمائشیں آئیں گی, لیکن آزمائش میں نہ پڑو سے مراد یہ ہے کہ کہیں تم اس آزمائش کے اندر گر نہ جاؤ, کیونکہ آزمائشوں کا آنا تو ضروری ہے, یہ تو آئیں گی ہی. آپ اچھی لائف بسر کر رہے ہو یا پھر بری لائف بسر کر رہے ہو, آپ خداوند میں ہو یا نہیں ہو, آزمائشوں کا آنا ضروری ہے. تو اگر آپ خداوند میں روز بروز بڑھ رہے ہو تو پھر آزمائش آتی ہے تو پھر یہ خداوند کی طرف سے ہو سکتی ہے. اور آپ کو ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا ہے؟ ایسی کنڈیشن میں اپنے آپ کو بالکل سٹریٹ رکھنا ہے, نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے. اپنے رستے یعنی اپنے پاؤں کو ہموار سیدھا بنانا ہے, بدی کی طرف نہیں جانا. اور آپ کو ایسی حالت کے اندر جب ایسے منفی خیالات آپ کی زندگی کے اندر آ رہے ہوں گے,
آپ کے ذہن کے اندر جو ہے میں پھر کہوں گا کوئی غلط مووی دیکھنے کا خیال آ رہا ہے، ملٹی میڈیا پر کسی چیز کو دیکھ کر کوئی برا خیال آ رہا ہے، جلدی سے آپ اپنے ذہن کے اندر خداوند کے کلام کی آیات کو سامنے رکھیں تاکہ وہ آیات ان برے خیالات کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ صاف اور واضح طور پر لکھا ہے کہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے، کیونکہ اگر آزمائش میں پڑ گئے اور اگر آپ کا جسم کمزور ہے تو پھر کیا ہوگا، آپ اس بدی کے اندر گر جائیں گے، اور پھر بدی کے اندر گر گئے تو پھر ہولی اسپرٹ کی سیریز چل رہی ہے، پھر آپ اپنی زندگی کو ناپاک کر بیٹھیں گے اور ہولی اسپرٹ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہولی اسپرٹ جو ہے وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے جی۔ جب آپ پڑھیں گے، ایک ریفرنس اور پڑھتے ہیں، جب آپ افسیوں کا خط پڑھتے ہیں اس کے چوتھے باب کی 28ویں آیت سے لے کے 29ویں آیت، اور پھر مزید جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے تو یہاں پر کچھ کام لکھے ہیں اور ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ پاک روح رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم ایسے کام کرتے ہیں، منفی سوچیں آپ کی زندگی کے اندر آتی ہیں، تو پھر پاک روح رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ آپ بڑے دھیان کے ساتھ سنتے رہیے گا باتوں کو۔ افسیوں 4 کی 28-29 میں لکھا ہے، چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ آمین۔ اچھا، یہاں پر کافی باتیں آئی ہیں لیکن میں اس کو ذرا سادہ لفظوں میں سمجھانے لگا ہوں کہ اگر آپ کوئی گالی نکالنے لگیں گے تو گالی نکالنے سے پہلے یہ گالی نکالنے والی سوچ آپ کی زندگی کے اندر آئی ہے، اور اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ سوچ آئی تو آپ نے اگر اس سوچ کو ڈیولپ کر دیا تو پھر تو آپ گالی دے دیں گے، لیکن اگر آپ اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر آپ اپنی اس سوچ کو، اس منفی سوچ کو وہیں پر جو ہے آپ اس کا گلا دبا دیں گے اور آپ اس منفی سوچ کو اپنی زندگی میں پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اور ایسا تب ہوگا جب آپ خداوند کے کلام، خداوند کے پاکرو میں مضبوط ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے، پھر آپ کے منہ سے گندی بات نہیں نکلے گی۔ اور لکھا ہے چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، اور یہ اس لیے لکھا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کرے، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ خدمت میں آ جاتے ہیں، مسیح کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر ابھی بھی وہ پرانی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہی خیالات، وہی تھیٹر میں جانا، وہی جو ہے وہ ڈسکو، وہی ڈی جے، وہی جو ہے وہ گندی چیزیں، وہی جو ہے ملٹی میڈیا کا سارا کچرا، جی وہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں میں مسیحی ہوں، لیکن بائبل کہتی ہے کہ پھر چوری کرنے والا چوری نہ کرے۔ چوری کرنے والا چوری نہ کرے مطلب کہ پھر اگر آپ پھر بھی کوئی گندا خیالات اپنی زندگی کے اندر لے کر اس کو عملی جامہ پہنا دیتے ہیں تو پھر آپ ابھی بھی چوری کر رہے ہیں، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چوری سے توبہ کر لی، میں نے گناہوں سے توبہ کر لی، لیکن پھر بھی آپ جو ہے کوئی ایسے کام کر رہے ہیں جنہیں آپ کو کرنے سے بائبل منع کرتی ہے۔ جی، بائبل کرنے سے منع کرتی ہے۔ اچھا، ایک ریفرنس ہے، لینتھی ہے، اس کو آپ نے خود ہی پڑھنا ہے، اگر آپ یہی افسیوں کا خط پڑھیں گے، افسیوں کا خط پڑھیں گے اس کے چوتھے باب کو، جب آپ اس کی 22ویں آیت سے لے کے آپ 32ویں آیت تک پڑھیں گے تو یہاں پر کچھ گاڈلی ایکشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات جب کوئی منفی خیالات آپ کی زندگی کے اندر آئیں گے تو یہاں پر کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کو پڑھنی ہیں، اور پھر ان منفی خیالات، ان بری چیزوں کے خلاف ان کا استعمال کرنا ہے۔ اور میں یہاں پر روح القدس کے پھل کا بھی ذکر کر سکتا ہوں، جی، جہاں سے ہم لوگوں نے اس سیشن کو شروع کیا ہوا ہے، اس سارے ہولی اسپرٹ کی سیریز کو شروع کیا ہوا ہے، اگر وہ آپ کی زندگی میں ہوں گے تو پھر آپ اپنی منفی سوچوں پر قابو پا سکتے ہیں، ان پر کنٹرول کر سکتے ہیں، جی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خداوند میں ہیں لیکن اندر سے بالکل خالی ہیں، آپ کے دل میں خدا کا کلام نہیں ہے، آپ کے ذہن کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے، آپ خدا کے کلام کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، آپ خدا کے خادموں کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے،
आप जो है वो एफएम मसीही खानदान के साथ प्रॉपर तरीके से नहीं जुड़े हुए, आप रोज़ सुनते हैं लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहनाते, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसी प्रॉब्लम होगी, पता है कैसी? मत्ती की अंजील 12वें चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं, उसकी 43वीं आयत से लेके 45वीं आयत तक, वहाँ पर पता है क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती, तब कहती है मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और जो है वो उजड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। जी, जड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने साथ अपने हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहां बसती हैं, और इस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस ज़माना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। आमीन। अच्छा, यहाँ पर एक जो है वो शख्स की का जिक्र करके खुदावंद यीशु मसीह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी में से बदरुएं निकल गई, बदरुएं निकलने से मुराद है कि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में आ गए, चलना शुरू हो गए, लेकिन अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में चलते चलते जो है आप अंदर से बिल्कुल खाली होंगे, तो फिर जो चीज़ें जब आप खुदावंद यीशु मसीह में आए थे, तो जो आपकी ज़िंदगी से निकली थी, उनमें से ये मनफी ख्यालात भी हो सकते हैं, उनमें से गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, झगड़ा, जनाकारी, नशा, सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकल गई, लेकिन जब आप खुदावंद में चल रहे होते हैं लेकिन चलते चलते भी खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में नहीं रख पाते, और इन चीज़ों का मुकाबला करने के लिए आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हुए होते, दुआ में स्ट्रांग नहीं हुए होते, रोज़ों में स्ट्रांग नहीं, रोज़े रख रख के अपने आप को स्ट्रांग नहीं किया होता, तो फिर क्या होता है? फिर ये तस्वीरें जब दोबारा से आपकी ज़िंदगी पर अटैक करती हैं और देखती हैं कि ये बंदा तो अभी भी कमज़ोर है, फिर चाहे ये हर संडे चर्च जा रहा है, फिर चाहे ये डेली कलाम सुनी जा रहा है, लेकिन ये अंदर से तो खोखला है। और जब वो आपको अंदर से खोखला पाते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर वो और ज़्यादा स्ट्रांग स्पिरिट को आपकी ज़िंदगी में लेकर आती हैं, यानी कि और ज़्यादा बुरियां तस्वीरां तुम्हारी ज़िंदगी चो आंदियां ने। और इसी तरह से फिर जब आपकी ज़िंदगी खुदावंद में चलते हुए भी अंदर से बिल्कुल खाली होती है, तो फिर ये मनफी ख्यालात, बुरी सोचें जो हैं, जब आप कलाम सुन रहे होते हैं, कलाम सुनते सुनते एकदम से कोई ख्याल आ जाता है, कोई बुरा ख्याल आ जाता है, आप कलाम को क्लोज करते हैं और वो गलत काम करने के लिए निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जिस्म, बाइबल कहती है, कमज़ोर है, और आप जब इस जिस्म को अभी तक स्ट्रांग नहीं ना कर पाए, गलतियों के खत में लिखा 5वें चैप्टर में, रूह जिस्म के खिलाफ, जिस्म रूह के खिलाफ जंग करता है। और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अपने जिस्म ਨੂੰ हाल तक स्ट्रांग नहीं ना ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, उन्नी देर तक फिर ये ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ हावी होता रहता है। आप खुदावंद में भी चल रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है आप इन बुरी ख्वाहिशों के चक्कर में भी फंस जाते हैं। संडे ਨੂੰ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, नारे, गीत, प्रस्तिश, सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन मंडे को आप किसी डेट पे बैठे होते हैं, आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं। मंडे को फिर आप, या फिर मंडे को क्या, चर्च से वापस आते साथ ही, या फिर इस कलाम को सुनने के बाद साथ ही आप गाली गलौज कर रहे होते हैं। आप कोई मूवी देख रहे होते हैं, कोई आइटम सॉन्ग, कोई गंदा सॉन्ग देख रहे होते हैं, पोर्नोग्राफी, कोई गंदी मूवी या फिर तस्वीरें ऐसी देख रहे होते हैं, और उन तस्वीरों को देखकर कुछ गलत प्लान अपनी ज़िंदगी के अंदर बना रहे होते हैं, कोई गलत कन्वर्सेशन लोगों के साथ कर रहे होते हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं, तो फिर आप कहते हैं होली स्पिरिट तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं है। कैसे होगा? आप अपनी ज़िंदगी को तो नापाक कर रहे हैं इन बुरे ख्यालों की वजह से। इसलिए बाइबल कहती है, अगर नापाक रूहें आपकी ज़िंदगी से निकाल दी गई हैं, तो फिर इनकी दोबारा आपकी ज़िंदगी के अंदर जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोबारा से ये मनफी सोचें आपकी ज़िंदगी के अंदर आती हैं, तो फिर ये ज़्यादा स्ट्रांग होके आएंगी, ये ज़्यादा स्ट्रांग होके आपकी ज़िंदगी में आएंगी। बातें समझ में आ रही हैं? अगर बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ खुदारा होशियार हो जाइए। कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह होशियार रहने के लिए बाइबल कहती है। और जब आप पहला पत्रस 5:8 पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। जी, मनफी सोचा जड़ियाँ थोड़ी जिंदगी च आंदियां ने ना, ये अबलीस धारता फिरता है कि ये सोच इसकी ज़िंदगी में जाए और मैं इसको अंदर से फाड़ दूं।
یہ اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر پائے، یہ اپنی زبان پر کنٹرول نہ کر پائے، یہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہ کر پائے، اپنے ہاتھوں پر کنٹرول نہ کر پائے، اپنے بدن پر کنٹرول نہ کر پائے، پاؤں پر کنٹرول نہ کر پائے، اپنی باڈی کے اعضاء کو اپنے کنٹرول میں نہ رکھ پائے، کہتا ہے تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا، اور پھر اس انتظار میں کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اور یہ منفی سوچیں جو ہیں شیر ابلیس، جی شیر ببر کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی، وہ دھارتا پھرتا ہے۔ ان منفی سوچوں کو اپنی زندگی میں جب آپ آنے دیتے ہیں تو پھر آپ وہ چیزیں کر بیٹھتے ہیں جو نہیں کرنی ہوتی، کسی کے خلاف بری بات کر بیٹھتے ہیں، آپ جو ہے پھر غصے میں گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ پہلے غصہ آنے سے پہلے منفی خیالات ہی آتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر، کسی کے لیے منفی خیالات آتے ہیں، اور پھر آپ ان منفی خیالات کو ڈیولپ کرتے ہیں اپنے ذہن کے اندر، ان کو پانی دیتے ہیں، خود ہی پانی دیتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں اسے، اور پھر جو ہے وہ آپ کی زندگی میں جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ بری باتیں، برا اگلنا شروع کر دیتے ہیں۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ لیکن بائبل کہتی ہے ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے۔ فلپیوں 4 کی 8 اور 9 میں لکھا ہے، غرض اے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی ان پر عمل کیا کرو، تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ آمین۔ اور یہی باتیں تو میں آج آپ لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، جب آپ جو ہے آپ کی جتنی باتیں ہوں گی وہ سچی ہوں گی، جتنی باتیں ہوں گی شرافت کی ہوں گی اور واجب ہوں گی، پاک ہوں گی اور پسندیدہ ہوں گی، دلکش ہوں گی، اور پھر جو ہے وہ تعریف کے قابل ہوں گی، اور پھر جو ہے سیکھنے سکھانے والی جو چیزیں آپ نے سیکھی ہوں گی وہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کے اندر ہوں گی، تو پھر وہ کہتا ہے خداوند تمہارے ساتھ رہے گا، خداوند کا پاک روح تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور جب وہ ساتھ رہے گا تو پھر یہ ساری چیزیں جو منفی سوچیں ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر انٹر نہیں ہو پائیں گی، یعنی کہ پھر یہ آپ کے مائنڈ کو خراب نہیں کریں گی، آپ کے دل کو پراگندہ نہیں کریں گی، آپ کی باڈی کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکیں گی۔ لیکن اگر آپ کی گفتگو ٹھیک نہ ہوئی، آپ کی باتیں ٹھیک نہ ہوئی، آپ کے کام ٹھیک نہ ہوئے، آپ کی گیدرنگ ٹھیک نہ ہوئی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہ ہوا، تو پھر تو بہت پرابلم ہو جائے گی۔ پھر تو جہاں جہاں جائیں گی وہاں سے جیسی جیسی چیزیں سیکھیں گے وہ منفی سوچیں بن کے آپ کی زندگی کے اندر آئیں گی، اور پھر آپ کی زندگی کے اندر وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور پرابلم ہو جائے گی آپ کے لیے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو سیکیور کرنا ہے، اپنے ذہن کو سیکیور کرنا ہے، اپنے دل کو سیکیور کرنا ہے، تاکہ یہ بری سوچیں ہماری زندگی کے اندر نہ آ سکیں اور ہم خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ آخری حوالہ کوٹ کر کے اس کو میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا، جی بڑے ہی دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ آخری حوالہ اور بس آخر ہے، وائنڈ اپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 47ویں آیت، جان چیپٹر 1 ورس 47 کے اندر، فرس 47 کے اندر کیا لکھا ہے، اس کو سنیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس ریفرنس کو پڑھوں، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں صاف اور واضح طور پر، خداوند کا پاک روح جیسے کہ خداوند یسوع مسیح دور سے لوگوں کو جج کر لیتے تھے، دیکھ لیتے تھے، اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس کی زندگی کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کی سوچوں کے اندر کیا چل رہا ہے، ایسے ہی آج پاک روح آپ کو جج کر لیتا ہے، آپ کو پرکھ لیتا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ نہ سوچیں کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں پوشیدہ گناہ کر رہا ہوں، یا پھر جو ہے میں تو خالی کمرے میں تھا، کوئی میرے پاس نہیں تھا، اور جو ہے میں نے یہ بدی کر لی، یہ گناہ کر لیا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ بھائی، بائبل کے اندر صاف اور واضح طور پر لکھا ہے، آپ کو پتہ ہے یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 47ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں ہے۔ آمین۔ یعنی کہ یسوع مسیح نے دور سے نتنیل کو آتے ہوئے دیکھا اور بتا دیا کہ یہ اسرائیلی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اس میں مکر نہیں ہے۔ اچھا، پھر نتنیل نے پوچھا کہ تجھے یہ سب کچھ کیسے پتا؟ اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں مجھے تو
तब का पता है जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। अच्छा, ये हवाला इसलिए आखिर में कोट कर रहा हूँ कि ये मनफी सोचें जब आपकी ज़िंदगी के अंदर आती हैं ना, तो जो आपके अंदर बैठा है ना, जिसे हम पाकरू कहते हैं, जब आपने बपतिस्मा लिया था तो पाकरू आपकी ज़िंदगी के अंदर आ गया था। और ये जो पाकरू आपके अंदर बैठा है ना, इसे पता चल जाता है कि ये मनफी सोच बंदा सोच रहा है। अब बड़े ध्यान के साथ सुनिए, आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये गलत है। ये जो आवाज़ आती है ना, ये गलत है, ये होली स्पिरिट की आवाज़ होती है। ये आपके अंदर आपके आपके ज़मीर की आवाज़ होती है कि ये गलत है, ये नहीं करना। लेकिन अगर आप फिर भी करते हैं तो आप होली स्पिरिट को रिजेक्ट करते हैं और आप फिर भी वो काम कर देते हैं, आप फिर भी वो काम कर देते हैं। लेकिन आपके अंदर जो बैठा है ना, उसे पता होता है। अब जब आप कभी कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसके बारे में बाइबल कहती है कि ये गलत है, ऐसा करना गलत है, ऐसे देखना मना है, ऐसे देखना गलत है, इस चीज़ को छूना गलत है, मना है, तो जैसे जैसे ये सारी चीज़ें आपके जहन के अंदर आएँ कि ये चीज़ें गलत हैं, बाइबल ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ बात करती है, तो फिर आप समझ लीजिएगा जो आपकी ज़िंदगी के अंदर बैठा है ना, जिसे आप पाकरू कहते हैं, जो जिसके बारे में आप गिले करते रहते हैं, मेरी ज़िंदगी च नेमतां क्यों नहीं है, बरकतां क्यों नहीं है, या फिर मेरी ज़िंदगी के अंदर रूल कुदस की खिदमतें क्यों नहीं हैं, फल क्यों नहीं हैं। फिर वो जो अंदर बैठा होता है ना, वो देखता है ऐसे कामों को कि अगर ये सोचों को डेवलप करता है तो फिर वो आराम से बैठा रहता है। फिर वो खिदमतें, फल, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर होती भी हैं तो फिर वो आपके नापाक होने की वजह से आपकी ज़िंदगी से जाती रहती हैं। पाकरू रंजीदा हो जाता है और फिर ये सारी चीज़ें जाती रहती हैं, क्योंकि आप अपनी बॉडी को नापाक कर लेते हैं ऐसी गंदी सोचों की वजह से। इसलिए अब जब कभी आप कुछ गलत करने लगें और आपके अंदर से आवाज़ आए कि ये गलत है, बाइबल जो है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है, तो फिर आपको जल्दी से उस काम को रोकना है, अपने हाथ को रोक लेना है, अपनी नज़रों को, अपनी ज़ुबान को, अपने कानों को, अपने पाँव को रोक लेना है वो काम करने से। कहना है कि ये गलत है, बाइबल इसकी मुझे इजाज़त नहीं देती। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप मेरे अज़ीज़ प्यारे बहनों भाइयों पाकरू को खुश करेंगे, क्योंकि आपने उसकी मानी। और जब वो खुश होता है तो फिर पहला करंथियों और उसके 12वें चैप्टर की अगर आप 11वीं 12वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसने लिखा है वो जिसे चाहता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देता है। फिर वो देखेगा कि ये बंदा कितना अपने आप को कंट्रोल करना शुरू हो गया, ये तो मनफी सोचें, बुरे ख्यालात तक अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं आने देता। तो फिर बरकतें आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगी, फिर फल, नेमतें, खिदमतें आपकी ज़िंदगी में जुड़ना शुरू हो जाएंगी, जब आप अपनी बॉडी को इस तरीके से जो है वो पाकरू की रहनुमाई से जो आपको वो गाइड करेगा कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। तो हालेलुया, जब उसके कंट्रोल में दे देंगे तो फिर वो आपको हर बार कहेगा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और आपने कहना हाँ ये गलत है। तो जब आप कहेंगे हाँ ये गलत है और आप वो काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुदा के पाकरू के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। फिर देखिएगा कितनी कसरत के साथ होली स्पिरिट आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आज के इस खूबसूरत कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की।